नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिनकी किस्से और संघर्ष ने पूरे महाभारत को बदल दिया। उनका नाम है पृथा। आपको बता दें कि कुंती का जन्म का नाम पृथा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथा के जीवन का असली संघर्ष क्या था? आज हम पृथा की पूरी कहानी को एक नई दृष्टि से जानेंगे, जहां हम केवल उनके कार्यों को नहीं, बल्कि उनके दिल और मन की गहराइयों को समझेंगे। तो चलिए जानते हैं पृथा के बारे में। मेरा नाम प्रेथा रखा गया। प्रेथा, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से संपन्न। मैं सुरसेन की बेटी, कुंती भोज की पालक बेटी, वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की मौसी थी। पांडवों की माँ भी। एक ऐसा परिवार जो राजाओं और शासकों से भरा हुआ था, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में कुछ अलग था। स्वेच्छाचारी, धर्मी, अड़ियल और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म के प्रति अपनी निष्ठा। जब मैं छोटी थी, मेरे पिता ने मुझे मेरे चचेरे भाई कुंती भोज को सौंप दिया था, क्योंकि वे संतानहीन थे। उन्हीं के घर में मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला, लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा रहता था। क्या मैं केवल एक दत्तक पुत्री हूँ? क्या मेरी असली पहचान यही है? मेरे मन में एक गहरी खिन्नता थी, क्योंकि मैं एक वृष्ण परिवार से थी और अब मुझे एक नए परिवार का हिस्सा बनना पड़ा था। लेकिन फिर भी मैंने खुद को कभी कमजोर नहीं महसूस होने दिया। एक दिन मेरे द्वारा ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे एक सिद्ध मंत्र प्रदान किया था। वह मंत्र जिससे मैं देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। अब मेरा जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। मेरे स्वयंवर में राजा पांडु से मेरी शादी हुई। यह एक बहुत ही आसान निर्णय था, लेकिन इसके बाद जीवन ने मुझे ऐसे मोड़ों पर धकेल दिया कि मुझे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। मुझे अपने पति को एक और राजकुमारी के साथ साझा करना पड़ा, जो रूप और सौंदर्य में अद्वितीय थी। उसके बाद जो हुआ, वह मेरे जीवन के सबसे कठिन समयों में से एक था। मुझे अपनी सासू माँ के कहने पर नियोग के लिए तैयार होना पड़ा, लेकिन यह सब मैंने धर्म के पक्ष में किया। मैंने अपने वरदान का उपयोग करते हुए पांडवों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये धर्म, वायु और इंद्र के पुत्र थे। अब तक मुझे विश्वास था कि मेरे जीवन की धारा पूरी तरह से सही दिशा में जा रही है, लेकिन तब मुझे पता चला कि जीवन कभी भी सीधी राह पर नहीं चलता। मैंने देखा कि पांडु की मृत्यु हो गई और फिर माद्री ने सती होकर खुद को जीवन से मुक्त कर लिया। अब मेरे ऊपर मेरे 5 बेटों की जिम्मेदारी थी। मेरे बेटे केवल मेरे बेटे ही नहीं थे, बल्कि वे मेरे धर्म, मेरी निष्ठा और मेरी शिक्षाओं के प्रतीक थे। लेकिन राजमहल में होने वाली राजनीति, षड्यंत्र और ईर्ष्या ने हमें मुश्किल में डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे सहन किया जा सकता था। खैर, मैं अपने बेटे और उनके निष्ठावान स्वभाव के कारण हर मुश्किल से उबर पाई। मैं पांडवों की माँ के रूप में जानी जाती हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने अपने बेटों को पांचों की पत्नी में साझा किया। क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? मुझे लगता था कि यदि वे एकजुट रहेंगे, तो वे एक विशाल शक्ति बन जाएंगे। उनके बीच कोई भी मतभेद नहीं होगा और वे एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। और फिर भी यह मैंने धर्म की निष्ठा के नाम पर किया था। मैं वह माँ हूँ जिसने अपने पहले बेटे को नदी में बहा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपने ही बच्चे को समाज के डर से छोड़ दे? मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर था कि हमारे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन आज भी यह गलती मुझे कचोटती है, क्योंकि वह बच्चा कभी माँ का प्यार नहीं पा सका, और वही बच्चा जिसे मैंने त्याग दिया था, बाद में हमारे परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर लौटा। इस मुसीबत की वजह से हमारे वंश पर ऐसा श्राप लगा कि हम कोई भी राज छिपा नहीं सकते थे। मेरी सबसे बड़ी असफलता यह थी कि मुझे कभी भी एक धर्मपरायण महिला के रूप में सम्मान नहीं मिला, जिसने हर हाल में धर्म का पालन किया। लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे एक खलनायक समझते हैं, लेकिन क्या वे यह समझ पाएंगे कि मैं जो कर रही थी वह धर्म के मार्ग को कायम रखना था? परंतु मेरी सबसे बड़ी जीत यह थी कि अंत में मेरा वंश एकजुट हुआ। यदु का खून मेरे पोते अभिमन्यु में बहता है, और यही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म का पालन करने से वह हमें सुरक्षा देता है। जब धर्म का पालन किया जाता है, तो वह रक्षा करता है।
जब धर्म का उल्लंघन किया जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, प्रथा की कहानी हमें यही सिखाती है कि धर्म का पालन सच्चे दिल से किया जाता है, न कि परिस्थितियों से घबराकर। अपने बेटे, परिवार और समाज के लिए हमें वही करना चाहिए जो सही हो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।